आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा स्टोरी बताने वाला हूं। ठीक है, स्टोरी मात्र 30 सेकेंड से 35 सेकेंड का होगा। पहले ये सुन लेते हैं। एक सन्नी नाम का लड़का होता है। ठीक है, तो उसकी मम्मी उसे बार बार कहते रहती है कि बेटा पढ़ लो, बेटा पढ़ लो। एंड देन सन्नी रिप्लाई कि मम्मा, पिछले मंडे को हमने 6 घंटा पढ़ा था या 11 घंटा पढ़ा था। और मम्मी चुप हो जाती है और बच्चा फिर से जो काम कर रहा होता है सन्नी वो करने लगता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये एक सन्नी का स्टोरी है। नहीं, ये हर एक बच्चों का स्टोरी है कि वो क्या करते हैं कि एक दिन इतना पढ़ लेते हैं। ठीक है, 6 6 घंटे, 8 8 घंटे, कुछ बच्चे तो 14 14 घंटे पढ़ लेते हैं। और 2 3 सप्ताह तो इसी बात पे इतराते रहते हैं कि हम 14 घंटा पढ़ लिए, 6 घंटा पढ़ लिए, 8 घंटा पढ़ लिए। ठीक है, और अगर उनके मम्मी पापा या टीचर उनको कहते हैं कि पढ़ लो, तो वो यही बात कहते हैं कि आपको याद नहीं है पिछले संडे को मैंने 6 घंटा पढ़ा था, उस मंडे को मैंने 14 घंटा पढ़ा था। तो अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल एम ऑफ ई यानी कि मैजिक ऑफ एजुकेशन में। हाँ, आज हम लोग बात करेंगे द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी एंड कंपाउंडिंग इफेक्ट, कि कंसिस्टेंसी और कंपाउंडिंग इफेक्ट हमारे लाइफ को कैसे 360 चेंज करके रख सकता है। ठीक है, आप बहुत आदमी को जिम जाते देखे होंगे। 100% मान लेते हैं कि अगर 100 आदमी जिम ज्वाइन कर रहे हैं तो उसमें से 2% ही जिम को कंटिन्यू करते हैं, 98% जिम को छोड़ देते हैं। इसके पीछे का रीजन क्या होता है पता है? फर्स्ट दिन तो जाएंगे 1 2 घंटा, जितना उनका टाइम रहता है उससे ज्यादा वर्कआउट करते हैं। ठीक है, अपने टाइम से ज्यादा वर्कआउट करते हैं। 10 दिन जाते हैं, उसके बाद फिर 11वां दिन आईने के सामने खड़े होते हैं या अपने ट्रेनर के सामने खड़े होते हैं और पूछते हैं कुछ डोले सोले आया, पेट अंदर गया। ठीक है, और उसके बाद उनको रिजल्ट नहीं दिखता है, क्योंकि जिम हो गया या कोई भी जो आप ग्रेट इंपैक्ट अपने लाइफ पे क्रिएट करने वाले हो, वो 2 मिनट का मैगी नहीं है कि चढ़ाएं और बन गया। ठीक है, उसमें टाइम लगता है, पेशेंस रखना होता है। ठीक है, और वो फिर क्या करते हैं, जिम को डिसकंटिन्यू कर देते हैं क्योंकि उनको सब्र नहीं होता है। ठीक है, लेकिन क्या अगर वो 10 10 मिनट जिम ही 1 साल करते रहते तो क्या उनके लाइफ में कोई चेंजिंग नहीं आता? उनके बॉडी में कोई चेंजिंग नहीं आता? बिल्कुल आता। लेकिन आदमी को कंसिस्टेंसी का पावर पता नहीं होता है कि बार बार करने से क्या होता है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जो भी जंक फूड खाते हैं। अब जैसे आप पिज्जा खाएं या बर्गर खाएं, ठीक है, तो आपका पेट निकल जाता है क्या? आप तुरंत हेल्दी लगने लगते हो? नहीं। ठीक है, लेकिन आप अगर ऐसा रहता कि आप एक पिज्जा खाएं और तुरंत आपका पेट इतना बाहर आ गया, मसल्स फूल गया, तो आपको लगता नहीं पिज्जा बर्गर जंक फूड जो भी है वो हमारे हेल्थ के लिए क्या है? खराब चीज है। ठीक है, हमारे हेल्थ को खराब कर रहा है, तो हम लोग नहीं खाते। लेकिन अगर आप रोज एक एक पिज्जा बर्गर खाएं तो आपको 1 से 1.5 साल में बहुत सारा प्रॉब्लम अपने बॉडी में दिखने लगेगा। आप बहुत ज्यादा ओवर वेटेड हो जाओगे। ठीक है, ओवर फैट हो जाएगा आपके शरीर में। ठीक है, तो यही पावर है कंसिस्टेंसी का, रोज रोज करने का। अब एक और एग्जांपल लेते हैं शराबी का। ठीक है, मान लेते हैं कोई शराबी है, रामू। ठीक है, वो क्या करता है, एक पैक ड्रिंक लिया। ठीक है, क्या एक पैक ड्रिंक लेने से उसके लीवर पे कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन अब वो कभी भाई के नाम पे, कभी पत्नी के नाम पे, कभी बच्चों के नाम पे ड्रिंक लेते जा रहा है और कंटिन्यू 2 3 साल ले लिया। तो अब बताइए क्या उसके लाइफ पे असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। हो सकता है उसका लीवर खराब हो जाए, हो सकता है उसका डाइजेशन प्रोसेस बिगड़ जाए। ठीक है, तो यही पावर होता है कंसिस्टेंसी का। ठीक है, क्या होता है कि जब आप किसी चीज को कंटिन्यू करते रहते हैं, कंटिन्यू, तो यहीं से आता है कंपाउंडिंग। ठीक है, कंपाउंडिंग इफेक्ट का मतलब ही है कि आप किसी चीज को कंटिन्यू किए जा रहे हो। ठीक है, क्या किए जा रहे हो? कंटिन्यू। तो आज का टॉपिक हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर एक बच्चों को कंसिस्टेंसी समझना चाहिए। अभी आप अपने आसपास या खुद को देख लीजिए। ठीक है, क्या होता है कि हम एक दिन तो 6 घंटे पढ़ लेते हैं, लेकिन रोज हम उसी स्टडी के पीरियड को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं।
तो देखिए, आप अगर कोई भी गोल डिसाइड करते हैं ना, या कोई भी डिजायर डिसाइड करते हैं, तो उससे पहले आप अपने आप को देखा कीजिए, ठीक है। सेल्फ एनालिसिस किया कीजिए कि हमारा वीकनेस क्या है, हमारा स्ट्रेंथ क्या है। 1 घंटे का क्लास होता है, ठीक है, कोई भी क्लास 45 मिनट से लेके 1 घंटे का होता है। किसी बच्चे को उस 45 मिनट में बताया हुआ हर एक बात याद रहता है, तो किसी बच्चे को 5%, किसी को 25%, ठीक है। तो ये उनके स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि उनका माइंड कितना फास्ट काम करता है, ठीक है, कितना जल्दी किसी भी चीज को कैच करता है, ठीक है, स्टोर करता है। तो हर एक बच्चे का वीकनेस अलग है, स्ट्रेंथ अलग है। तो कभी भी ऐसा ना करे कि मेरा श्याम फ्रेंड जो है वो 6 घंटे पढ़ रहा है तो हम भी 6 घंटे पढ़ सकते हैं, हो सकता है हम 9 घंटे पढ़ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका स्ट्रेंथ अलग है, ठीक है। मैं एक एग्जांपल, और किसी का भी देखा देखी मत कीजिए, यानी कि किसी बच्चे को भी कॉपी मत कीजिए, भले वो आपका बेस्ट फ्रेंड हो। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप जब हॉस्पिटल जाते हो या किसी डॉक्टर के पास जाते हो, मान लेते हैं कि आप 3 फ्रेंड गए, ठीक है, तो 2 फ्रेंड दवाई ले लिया, अब आपकी बारी है। तो क्या आप कभी ये पागलपन करोगे, डॉक्टर को कभी ये कहोगे कि जो मेरे पहले वाले फ्रेंड को दवाई दिया था वही हमको भी दे दो, ठीक है, कहा कि मेरा भी प्रॉब्लम हमको लगता है वही है। तो ऐसा नहीं होता है, डॉक्टर को पता है कि बॉडी अलग है, तो हर एक बॉडी का अलग अलग प्रॉब्लम होगा, हल्का सा भी अलग होगा लेकिन होगा, और वहीं पे मेडिसिन अलग हो जाता है। तो आपका भी स्ट्रेंथ अलग है, वीकनेस अलग है, तो उसी अकॉर्डिंग अपने गोल को सेट कीजिए, ठीक है। 1 घंटा ही पढ़ना है, 2 घंटा ही, आप देखिए कि आप स्टडी टेबल पे कितने देर सस्टेन कर सकते हैं, कितने देर अपने माइंड को पीस, ठीक है, अच्छे से वर्क करवा सकते हैं। समझ रहे बात, कि आप वहां पे ये नहीं कि बैठे अब आपसे बुक लड़ रहा है और आप बुक से लड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जबरदस्ती कोई भी काम नहीं करना है, ठीक है। मैं बहुत सारे आदमी को कहते सुना हूं कि मेहनत से पढ़ो, ठीक है। आप हमेशा अपने आप को ये बोलिएगा कि आप खुशी से पढ़ो, ठीक है, प्यार से पढ़ो, क्योंकि खुश होके किया गया काम आप जितना जबरदस्ती 3 घंटे में कीजिएगा ना, हमको लगता है उतना आप खुश होके आधे घंटे में कर लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हैप्पीनेस बहुत जरूरी है आपके स्टडी के पीछे, क्योंकि जब आप खुश होते हो तो आपका माइंड ऑल ओवर बर्डन से रिलैक्स होता है, ठीक है, माइंड के ऊपर कोई भी किसी भी तरह का प्रेशर नहीं होता है, ठीक है, इसीलिए हम लोग अच्छे से काम कर पाते हैं। तो जब आप एक एक घंटे जब रोज आप पढ़ रहे हैं ना, तो आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट नजर आएगा, ठीक है। मैं आपको इस पे एक छोटा सा कहानी सुनाता हूं। बहुत दिन पहले एक राजा थे, ठीक है, तो उनके दरबार में एक गाना बजाने वाला शायद जो, या संगीतकार था, संगीत जो गाता था, तो वो एक दिन बहुत अच्छा भरी सभा में दरबार में संगीत गाया। तो राजा खुश हो गया, बोला मांगो जो मांग सकते हो, क्योंकि आपको ये पता है पहले का राजा सरफिरा होता था, डायरेक्ट कहता था तुम जो मांग सकते हो मांग लो, मैं देने के लिए तैयार हूं। तो ये बात सुना तो संगीतकार चला गया, उस दिन तो चला गया, और जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी बोली कि मैंने सुना कि राजा आपसे कहे कि आप जो मांग सकते हो मांगो, तो फिर आपने मांगा क्यों नहीं। तो फिर उस समय तो वो अपने पत्नी को कुछ रिप्लाई नहीं देता, वो क्या करता है, सो जाता है बेड पे, ठीक है, और उसके अगले दिन दरबार पहुंचता है राजा के पास। राजा को कहता है, राजन क्या तुमको याद है कि तुमने कहा था कि तुम जो मांगोगे वो तुमको मिलेगा। राजा कहा बिल्कुल, हम अपने किए गए वादे को कभी नहीं भूलते। तो बोला कि जो मांगूंगा वो मिलेगा, बोला हाँ मिलेगा। बोला मुझे 1 स्वर्ण मुद्रा चाहिए, 1 स्वर्ण मुद्रा। तो राजा को हंसी आ गया, बोला कितना पागल इंसान है, 1 सोना का मुद्रा मांग रहा है, जिसके पास पूरा खजाना पड़ा है उससे 1 सोना का मुद्रा मांग रहा है। तो उसी समय संगीतकार हंसते हुए रिप्लाई करता है कि लेकिन एक कंडीशन है मेरा, एक शर्त है मेरा इस 1 स्वर्ण मुद्रा से। बोला क्या। बोला कि जैसे मैं आज आया मांगने फर्स्ट डे, ठीक है, फर्स्ट डे तो ये 1 गोल्ड कॉइन होना चाहिए, ठीक है। सेकेंड डे 2 गोल्ड कॉइन होना चाहिए, ठीक है। थर्ड डे
4 गोल्ड कॉइन होना चाहिए, ठीक है। 4th डे 8 गोल्ड कॉइन होना चाहिए। राजा को लगा भाई 30 दिन में कितना बढ़ जाएगा, ट्वाइस ही तो होते जा रहा है, कितना बढ़ जाएगा, 500-600 स्वर्ण मुद्रा। आपको भी शायद ऐसा ही लग रहा होगा अगर आपको कंपाउंडिंग नहीं पता है तो, लेकिन आप बिलीव कीजिए, इसको आप 30 दिन करके देखिए, मतलब 30 मल्टीप्लाई कीजिए, 30 तक जाइए, आपको 20-22 दिन तक तो कोई फर्क नजर नहीं आएगा, ठीक है। बहुत जाएगा तो 20,000 21,000 के अप्रॉक्स जाएगा, लेकिन आप जैसे ही 30 डे पे पहुंचोगे ये आंकड़ा आउट ऑफ करोड़ चल जाएगा, ठीक है। तो वो शर्त मंजूर कर लिया, ठीक है। राजा थोड़ा मूर्ख था, उसको समझ नहीं आया उस समय, और वो क्या किया, शर्त को मंजूर कर लिया, कहा जैसा तुम चाहो वैसा आओ, ठीक है, 30 दिन तक तुमको मिलते रहेगा, तुमको कहे मुताबिक सोना। तो पहले क्या होता था कि दूसरे राजा जो थे वो किसी और के राज्य को हड़पना चाहते थे, लूटना चाहते थे। तो सेम इसी तरह का कहानी इस राजा के साथ भी हुआ कि इस पे कोई आक्रमण कर दिया, ठीक है। तो आक्रमण जब युद्ध होता है तो उस समय मनी का जरूरी होता है। तो राजा अपने मंत्री से बोला कि महामंत्री जो होते हैं उनसे बोला कि जाइए खजाना खोलिए और जो सोना है निकालिए। तो जो धन मंत्री था वो हंसने लगा, बोला क्या बात करते हैं राजन, आपने सारा सोना तो उसको दे दिया। बोला किसको दे दिया? बोला आपको याद नहीं 30 दिन पहले वो एक संगीतकार आया था? बोला उसको तो मैंने 30 दिन तक देने का वादा किया था, खजाना कैसे खाली हो गया? बोला यही बात तो उनको भी समझ में नहीं आया, लेकिन जब मैं उसे कैलकुलेट किया तो वो सोना का अमाउंट बहुत ज्यादा था, ठीक है। तो यही पावर है कंपाउंडिंग में। आपको फर्स्ट दिन असर नजर नहीं आएगा, ठीक है, कि इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन जब आप कंटिन्यू करते रहोगे 1-2 महीना, ठीक है, तो आपको असर दिखेगा, ठीक है। इस पे एक छोटा सा बचपन से सुनते आए हैं कि करत करत अभ्यास ते जरमत होत सुजान, रसरी आवत जात के सिलपड़ करत निशान, ठीक है। यानी कि एक पतला सा रस्सी का क्या ही औकात है एक पत्थर के सामने, लेकिन कहा जाता है कि बार बार आने जाने से घर्षण से वहां गड्ढा कर देता है, पत्थर पे गड्ढा कर देता है, एक मुलायम सा रस्सी। तो समझिए हम तो फिर भी रस्सी के कंपेयर में बहुत ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। आप अगर नल को ध्यान से देखे होंगे, टेप को जिससे पानी निकलता है, तो उससे क्या होता है कि कितना भी अच्छा नल हो ना, उससे ड्रॉप 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 पानी गिरते रहता है 1-8 मिनट में। आप अगर नहीं देखे होंगे तो जाइए अपने घर में, आपका लगा हुआ होगा, आप देखिएगा वहां नीचे गड्ढा हो जाता है, कुछ ऐसा गड्ढा हो जाता है जहां पानी बार बार गिरते रहता है। समझिए एक बूंद पानी का क्या ही औकात है उस प्लस्तर किए हुए जमीन के सामने, लेकिन वो भी गड्ढा कर देता है, ठीक है। तो ये क्यों होता है? ये कंसिस्टेंसी के कारण होता है, और यही कंसिस्टेंसी क्या करता है, कंपाउंडिंग इफेक्ट डाल के वहां गड्ढा कर देता है, ठीक है। आप एक हथौड़ा लीजिए, ठीक है, बड़ा सा हथौड़ा लीजिए और एक पत्थर पे एक हथौड़ा मारिए, कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन जाइए फिर हथौड़ा मारिए, कुछ नहीं होगा। तीसरे दिन जाइए फिर हथौड़ा मारिए, कुछ नहीं होगा। चौथे दिन भी जाइए मारिए, कुछ नहीं होगा। नहीं, हो रहा है बट दिख नहीं रहा। क्या हो रहा है? पत्थर पे असर पड़ रहा है, लेकिन क्या है कि वो हम लोगों को इंपैक्ट दिख नहीं रहा है। आप कंटिन्यू 50 दिन 60 दिन 70 दिन मारते रहिए, एक दिन हथौड़ा लेके जाइए, आप सिर्फ सांस लीजिएगा, पत्थर को लगेगा आ गया कोई ठोकने के लिए, अंदर से टूट चुका होगा। आप हथौड़ा उठाइएगा और पत्थर टूट जाएगा, ठीक है। आपको लगेगा कि आज टूट गया, लेकिन नहीं, आप जो 70 दिन उसको मारे हैं ना, उसमें वो टूटा है, ठीक है। तो यही इंपैक्ट है, ठीक है, कंपाउंडिंग का और कंसिस्टेंसी का। तो ये वीडियो का मेरा मोटो इतना ही था कि आप कोई भी काम कर रहे हो छोटे अमाउंट में करें, लेकिन रोज करें, ठीक है। क्योंकि जब गलत कामों का असर इतना पड़ता है तो सोचिए अच्छे कामों का असर कितना पड़ेगा। गलत काम से मतलब समझ रहे हैं, हम जंक फूड खा रहे हैं, ठीक है, मोबाइल देख रहे हैं, फ्रेंड से मिल रहे हैं, ठीक है, या कोई शराबी शराब पी रहा है, तो उसके लाइफ पे जब इतना खराब इंपैक्ट डाल सकता है, तो अच्छे काम का अच्छा इंपैक्ट भी तो हमारे लाइफ पे पड़ेगा, ठीक है। तो आप स्टडी अगर 1 घंटे करते हैं तो 1 घंटे ही कीजिए,
दिखाने का कोई जरूरी नहीं है अपने फैमिली वाले को, टीचर को, फ्रेंड को कि हम 6-6 घंटे पढ़ते हैं, ठीक है, कि हम 6-6 घंटे 8-8 घंटे पढ़ते हैं। आप 2 घंटे ही पढ़िए, लेकिन रोज पढ़िए। देखिए अब आप क्लास 9-10 में जा चुके हैं, आपको ये बात कोई नहीं कहेगा कि बेटा पढ़ लो, ठीक है। आपको खुद समझना चाहिए कि आपके लिए लाइफ में इंपॉर्टेंट क्या है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है या फिर कोई और फालतू का काम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको अब समझाना, यानी कि देखिए कहा जाता है कि जब तक आप पेंसिल से लिख रहे होते हैं ना, तब तक ही आपकी गलती को मिटाया जा सकता है, लेकिन एक बार जब आप पेन से लिखना चालू कर दिए तो आपका गलती मिटने वाला नहीं होता है। लोग नजरअंदाज कर दे वो अलग बात है, लेकिन आप जो गलती कीजिएगा वो मिटने वाला नहीं होता है। इसीलिए गलती करने से पहले हम लोगों को सतर्क रहना है कि हम लोगों को ऐसे चलना है कि कोई गलती ना हो, ठीक है। आप अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, 1-2 घंटे पढ़िए, लेकिन कंसिस्टेंसी के साथ पढ़िए, ठीक है। और यही कंसिस्टेंसी से आपको कंपाउंडिंग इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। और आप एक दिन रियलाइज करोगे कि अच्छा ये पोर्शन भी खत्म हो गया, वो पोर्शन भी खत्म हो गया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एमओपी के नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और एक बात, ये वीडियो हर एक बच्चे को शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो टर्म मैं इस वीडियो में यूज किया हूं वो हर एक बच्चे के साथ होता है, इसीलिए मैं ये वीडियो बनाया। फर्क नहीं पड़ता वो किस क्लास में है, ठीक है। आप ये वीडियो हर एक फ्रेंड को शेयर कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने सेहत का विशेष ख्याल रखिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।